हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नवी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 सिविक्स की बुक का चैप्टर 9। लास्ट चैप्टर है अब आपकी ये बुक का, अर्बन लाइवलीहुड्स। तो देखिए, अर्बन लाइवलीहुड्स, अर्बन का मतलब होता है जो शहरी हो, लाइवलीहुड्स मतलब जीने का तरीका। तो शहरों में लोग जीने के लिए या पैसे कमाने के लिए क्या क्या काम करते हैं, बेसिकली वही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इसमें ये बताया गया है, यहाँ पर देखिए, हमारे जो देश है लगभग उसमें 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और लगभग 70 बड़े शहर हैं, जिसमें चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आते हैं। और जो ये बहुत बड़े शहर हैं ना, इनकी 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा लोग इन शहरों में रहते हैं। और उनको हम क्या कहते हैं कि जो ये बड़े शहर हैं, सिटी नेवर स्लीप्स, जो शहर है वो कभी सोते नहीं हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं किस तरीके से लोग इसमें काम करते हैं, किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं लोगों के पास शहरों में। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट मतलब जो सड़क के किनारे लोग काम करते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें ये बताते हैं कि दिस इज़ द सिटी वेयर माई कज़न लिव्स। तो एक बच्चा है, वो कहता है ये शहर है जिसमें मेरा एक कज़न मतलब भाई या बहन जो भी है, कज़न रहता है। आई हैव बीन हेयर ओनली अ फ्यू टाइम्स मतलब मैं यहाँ पे कुछ बार ही आकर रही हूँ या रहा हूँ। ये काफ़ी बड़ा शहर है और जब मैं यहाँ पर आई या आया जो भी है, मेरे कज़न मेरे को आसपास घुमाने के लिए ले गए। हम लोगों ने सुबह ही घर छोड़ दिया था, मतलब हम सुबह सुबह ही घर से बाहर निकल गए थे। और एज वी टर्न द कॉर्नर ऑन टू द मेन स्ट्रीट वी सॉ इट वॉज ऑलरेडी बजिंग विथ एक्टिविटी। तो ये कहते हैं हमने सुबह ही घर छोड़ दिया था, पर जैसे ही हम सड़क पे पहुँचे हमने देखा कि सड़क पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जो वेजिटेबल वेंडर है, यानी कि जो सब्जी बेचने वाले हैं, वो काफ़ी मतलब बिजी हैं और अपने टमाटोज़ को, अपने कैरेट्स, कुकुम्बर्स, अपने टमाटर और गाजर और खीरे, इन सबको बास्केट में अरेंज कर रहे हैं अपने स्टॉल पे, ताकि जो लोग हैं अच्छे से देख सकें कि वो क्या बेच रहे हैं। और जो सब्जी वाला स्टॉल है उसके साइड में ही एक काफ़ी लवली सा, कलरफुल सा जो था स्टॉल वाला था, जिसमें फ्लावर्स वो बेच रहा था सुंदर सुंदर से। तो ये कहते हैं कि हमने रेड रोज़ और येलो रोज़ वहाँ से ख़रीद लिए ऑन द पेवमेंट। पेवमेंट मतलब चलने वाला जो रास्ता होता है वहाँ पर मतलब जैसे कि यहाँ पे स्टॉल लगे थे सब्जी वाला के और यहाँ पे पेवमेंट था, वहाँ पर देखा कि एक पर्सन जो है न्यूज़पेपर बेच रहा था और उसके अराउंड काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि सुबह सुबह सब न्यूज़पेपर पढ़ना चाह रहे थे, है ना। और बसेस जो हैं वो इधर उधर से निकल रही थी। वहाँ पर ऑटो रिक्शास थे जिसमें बच्चे भरे हुए थे। और वहाँ पे पास में ही एक ट्री था, ट्री के नीचे एक कॉबलर था, है ना, एक जूते बनाने वाला था, वो अपना मटेरियल लेकर के बैठा हुआ था एक टिन के डब्बे में, वो अपना काम वाम कर रहा था। उसके ही साइड में एक बार्बर था, एक नाई था जो कि अपना काम कर रहा था। उसके पास सुबह सुबह ही कस्टमर आ गए थे शेविंग वगैरह करवाने के लिए। थोड़ा सा जैसे ही आगे हम चले तो देखा कि एक विमेन जो है, एक कार्ट से आगे करके, कार्ट होता है ना जैसे कि ऐसे करके कार्ट होता है, और उसको आगे करके खिसका के ले जा रही है। उसमें काफ़ी सारे प्लास्टिक बॉटल्स हैं, डब्बे हैं और हेयर पिन्स हैं, क्लिप्स हैं। तो कोई ब्यूटी वाला जैसे सामान वगैरह बेच रही थी वो औरत। इन अ वाइल एक और पर्सन जो है साइकिल की ट्रॉली पर आया, उस पर उसके पास वेजिटेबल्स थे ताकि वो लोगों के घर में जाकर के बेच सके। हम लोगों ने फिर वी केम टू अ प्लेस जहाँ पर रिक्शा जो है वो खड़ी हुई थी एक रो में, मतलब एक जगह हम पहुँचे कि काफ़ी सारी रिक्शा एक लाइन में खड़ी हुई थी। हमने डिसाइड किया कि हम रिक्शा लेंगे और रिक्शा से मार्केट जाएंगे। और रिक्शा से मार्केट जो जा रहे थे, मतलब लगभग 2 किलोमीटर दूर मार्केट था, तो 2 किलोमीटर हमें रिक्शा से जाना था। अभी देखिए, एक स्टोरी है बच्चन मांझी की, जो कि एक रिक्शा पुलर है, मतलब एक रिक्शा वाला है बच्चन मांझी। तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, ये हम देखते हैं। तो ये बताते हैं कि ये बिहार के एक गांव से आए हैं, जहाँ पर ये एक मेज़न होता है, एक मजदूर की तरह काम करते थे। ये कहते हैं कि इनकी वाइफ है और इनके 3 बच्चे हैं जो कि गाँव में ही रहते हैं। और ये बताते हैं कि इनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। और गाँव में जो ये मेज़नरी का मतलब मज़दूरी का काम बहुत ज़्यादा रेगुलरली नहीं मिलता है, बहुत कभी कभी मिलता है। इसलिए हम लोगों की जो वहाँ पे अगर हम गाँव में रहते थे तो हमारी इनकम जो थी फैमिली की, वो बहुत ज़्यादा कम होती थी। और जब मैं यहाँ पर सिटी में आया हूँ, मैंने एक पुरानी रिक्शा ख़रीद ली है और इसके लिए मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहा हूँ। दिस वॉज मैनी ईयर्स अगो। तो मतलब कई साल पहले मैंने रिक्शा ले ली थी और मैं इंस्टॉलमेंट में उस रिक्शा के लिए पे कर रहा था, और कई साल पहले मैं अपने गाँव से शहर में आ गया था। तो आई केम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग। तो ये कहते हैं कि हर रोज़ सुबह मैं बस स्टॉप पे आ जाता हूँ और मेरे को कस्टमर्स मिल जाते हैं, और मैं सुबह आ जाता हूँ मॉर्निंग में, और रात को 8:30 बजे तक काम करता हूँ। और ये कहते हैं कि मैं 6 किलोमीटर तक की राइड लेता हूँ अपने आसपास के एरिया में, मतलब 6 किलोमीटर तक मैं रिक्शा चलाता हूँ। हर कस्टमर मुझे 10 से 30 रुपये देता है एक ट्रिप के, मतलब रास्ते में जाने के 10 से 30 रुपये मुझे देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि भाई डिस्टेंस कितना है, पास के 10 रुपये, दूर के 30 रुपये।
और जब मैं मतलब काम नहीं कर पाता हूँ, जिस दिन मैं काम नहीं करता हूँ उस दिन मेरे पास अर्निंग का कोई भी सोर्स नहीं होता। मैं जिस दिन काम नहीं करता उस दिन मैं बिल्कुल भी नहीं कमा पाता हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ एक रेंटेड रूम में, एक मतलब एक कमरा हम लोगों ने किराए पे ले रखा है, जो कि मतलब फैक्ट्री, इसके जो फ्रेंड्स हैं ना रिक्शा पुलर के, वो फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं मतलब एक दिन में लगभग 200 से 300 रुपये कमा लेता हूँ, जिससे मेरे 100-150 रुपये जो है खाने पे खर्च हो जाते हैं और रेंट पे। मतलब 200-300 रुपये दिन के कमाते हैं और 100-150 रुपये तो इनके खाने और रेंट पे डेली के खर्च हो जाते हैं। और जो मेरी सेविंग होती है मैं अपनी फैमिली को गाँव में भेज देता हूँ जब भी मैं गाँव जाता हूँ। गाँव में लगभग साल में 2 या 3 बार ही जा पाता हूँ, और मेरी फैमिली जो है उस पैसे पर सर्वाइव करती है जो मैं भेजता हूँ। मेरी वाइफ भी जो है एग्रीकल्चर लेबर है और वो भी खेतों में जाकर के काम करती है। तो इसमें हम लोगों ने ये स्टोरी देखी बच्चू मांझी की कि वो सिटी आए सिटी में रहने के लिए ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा कमा सकें, ये सब। तो बच्चू मांझी जैसे ही काफ़ी सारे लोग हैं जो कि सिटी में आते हैं और सड़कों पर काफ़ी काम वगैरह करते हैं। एक सर्वे हुआ था अहमदाबाद सिटी में, उसमें पता लगा कि 12% जो वर्कर्स थे सिटी में वो लगभग स्ट्रीट पर ही, सड़कों पर ही काम कर रहे थे। और वो छोटी छोटी चीज़ें या तो रिपेयर करते हैं या तो छोटी छोटी चीज़ें वो बेचते हैं और सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं। वो अपना खुद का काम करते हैं और किसी के द्वारा वो एम्प्लॉयड नहीं होते, मतलब कोई उन्हें काम मतलब काम पे नहीं रखा हुआ है किसी ने उनको, वो खुद ही अपना काम करते हैं और अपनी जीवन यापन करते हैं। और दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज एज वेल एज वेयर एंड हाउ टू सेल सेट अप देयर शॉप। तो जो रेडी वाले होते हैं ना, तो वही है कि मतलब कितना उनको बेचना है, कितने रेट पे बेचना है, कहाँ पर अपनी रेडी वगैरह लगानी है, वो सब वो लोग खुद ही डिसाइड करते हैं। उनकी शॉप्स जो हैं वो यूजुअली टेम्परेरी, मतलब परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होते। कई बार तो वो कोई बोर्ड इस गत्ता जैसा है उस पर ही बॉक्स सा होता है, उस पर अपनी रेडी वगैरह लगा लेते हैं। और मे बी जैसे ये देखिए, ये रेडी होती है इस तरीके की जो है ना, यहाँ पे ये देखिए, ये ना रेडी होती है, इसको रेडी बोलते हैं ऐसे। और मे बी अ कैनवस शीट हंग अपना फ्यू पोल्स। तो कई बार वो शीट सा पोल वगैरह पे हंग कर देते हैं। आपने देखे होंगे ना छोटे छोटे खोखे टाइप के, इस टाइप की दुकानें जो होती हैं। कई बार वो अपने कार्ट्स वगैरह खुद यूज़ करते हैं रेडी, और उस पर प्लास्टिक वगैरह बिछा लेते हैं। या फिर जो पेवमेंट होता है, कोई रास्ता होता है ना जैसे फुटपाथ वगैरह, उसमें ही प्लास्टिक बिछा करके अपना सामान उस पर रख लेते हैं और उसको बेच रहे होते हैं। दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप एट एनी टाइम बाय द पुलिस। तो कई बार पुलिस उनको अपनी शॉप्स वगैरह हटाने के लिए कहती है। उनको कोई मतलब उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि किस तरीके से कहाँ पर वो अपनी शॉप्स वगैरह लगाएं। कुछ पार्ट होते हैं सिटी के जहाँ पर हॉकर्स अलाउड नहीं होते एंटर करने के लिए। हॉकर्स मतलब जो डेली रेडी वाले होते हैं ना, कई सिटी के कई पार्ट्स में उनको लगाने नहीं दी जाती है दुकानें। वेंडर्स जो हैं, वो वेंडर्स ही जो सामान बेचने वाले होते हैं, ये ज़्यादा सामान वही बेचते हैं जो घर पे मतलब ये लोग बना लेते हैं। ऑफन प्रिपेयर्ड एट होम बाय देयर फैमिलीज हु परचेज क्लीन सॉर्ट एंड मेक देम रेडी टू सेल। तो मतलब सामान इनकी फैमिलीज ये लोग खरीदते हैं, घर पे बनाते हैं और बेचने के लिए यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि जो स्ट्रीट पे फूड वगैरह बिकता है ना, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ठेले वाले, ये अपने घर पे खाना वाना बनाते हैं और बेच रहे होते हैं, वेंडर्स वगैरह। तो देखिए अफन वर्कर्स जो सिटी में रह रहे होते हैं वो अपने स्टॉल वगैरह स्ट्रीट पे लगा देते हैं और खाना वगैरह अपने रातों रात तक खाना बनाते हैं, फिर पूरे दिन उसको बेच रहे होते हैं। तो ये सब है इसमें, है ना। तो फिर आगे ये बोलते हैं कि लगभग हमारे देश में, आगे बताते हैं, 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स, 1 करोड़ स्ट्रीट पे काम करने वाले लोग हैं जो अर्बन एरियाज़ में काम कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडिंग टिल रिसेंटली लुक्ड अपन ओनली एज ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक एंड पीपल टू वर्क। तो अभी तक भी, आज तक भी कुछ टाइम तक लोग कहते थे जो वेंडर्स होते हैं सड़कों पर रेडी वगैरह लगा लेते हैं तो भाई ट्रैफिक को रोकते हैं और चलने वाले लोगों के लिए दिक्कत करते हैं। बट काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी एफर्ट लगाए ताकि भाई इन लोगों को भी राइट मिल सके अपना लाइवलीहुड कमाने का। लाइवलीहुड का मतलब होता है अपना जीवन यापन करने का। भाई ये लोग सामान बेच रहे हैं, लोग इनका सामान खरीद रहे हैं, ये लोग, इनकी वजह से हमारे देश की इकॉनमी चल रही है, ये अपना जीवन यापन करने के लिए पैसा कमा पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को समझा कि जो वेंडर्स है रेडी वाले, ये नुकसान नहीं पहुँचा रहे किसी को, ये तो बल्कि फ़ायदा ही पहुँचा रहे हैं खुद को भी और बाकी लोगों को भी। गवर्नमेंट ने सोचा और लॉज जो है वो मतलब बनाए कि जो स्ट्रीट वेंडर्स को बैन किया हुआ था वो सब अब इतना बैन नहीं है, कि वो अच्छे से अपना काम कर सकें और ट्रैफिक वगैरह को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके के कानून हमारे सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। जो हॉकिंग जोन्स हैं उनको हैव बी सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज़। तो सरकार ने लॉज वगैरह बनाए कि भाई इस एरिया में जो हॉकर्स हैं ये लोग अपनी रेडी वगैरह लगा सकते हैं। ये भी सजेस्ट किया गया जो हॉकर्स हैं वो मोबाइल वेंडर्स वगैरह जो मतलब चलते रहते हैं ना, इधर से उधर घूमते रहते हैं, ये भी आराम से घूम पाएँ, इस तरीके के भी कानून बनाए गए। और हॉकर्स नीड टू बी पार्ट ऑफ कम्युनिटीज़ दैट आर सेट अप टू टेक दीज एंड अदर डिसीजंस रिलेटिंग टू देम। मतलब ऐसी कम्युनिटीज़ वगैरह बनाई जाए जिसमें हॉकर्स को भी अपनी आवाज़ रखने की अनुमति हो कि भाई वो भी बता सकें या अपने हकों के लिए बोल सकें।
अब आगे इसमें बताते हैं इन द मार्केट। अब वो ये लोग जो है मार्केट में पहुंच गए हैं। अब ये कहते हैं कि ये बाज़ार पहुंच गए। मार्केट में काफ़ी सारी शॉप्स थी जो अभी अभी सुबह सुबह खुल रही थी, बट ऐसी भी जगह थी जहाँ पर काफ़ी क्राउड इकट्ठा हो गया था, क्योंकि ये जो सीज़न है ये त्योहारों का सीज़न है, फेस्टिवल सीज़न है। तो काफ़ी सारी रोज़ थी शॉप्स की, लाइनों से शॉप थी जो काफ़ी सारी मिठाइयाँ या खिलौने, कपड़े, जूते चप्पल, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ये सारे के सारे बेच रहे थे। एक डेंटिस्ट का भी क्लिनिक था एंड में जा कर के। मेरी कज़न जो थी उसकी अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट के पास, और हम लोग पहले वहाँ पर गए क्योंकि हमें अपना टर्न मिस नहीं करना था। हम लोगों को थोड़ी देर वेट करना पड़ा रूम में, जिससे पहले उसको बुलाया जाए। डेंटिस्ट ने एग्ज़ामिन किया उसके दांतों को और उसको अगले दिन आने के लिए कहा कि भाई उसके दांतों में कैविटी लग गई है और उसके दांत में फिलिंग करनी पड़ेगी। मेरी कज़न काफ़ी ज़्यादा डर गई ये प्रोसेस सुन करके कि पेनफुल होगा, और वो सोच रही थी कि भाई उसके दाँत, मतलब काफ़ी अपसेट थी कि उसके दाँत ऐसे ख़राब हो गए हैं, इस तरीके का उसकी कज़न बात कर रही थी। अब डेंटल क्लिनिक से ये दोनों जो हैं बच्चे ये गए गारमेंट की शोरूम में, बिकॉज आई वांटेड टू बाय सम रेडीमेड क्लोथ्स। तो ये जो बच्ची है जो स्टोरी सुना रही है ये कह रही है कि मैं अपनी कज़न के साथ फिर गारमेंट की शॉप में, कपड़ों की शॉप में गई, रेडीमेड शॉप में, क्योंकि मेरे को कुछ कपड़े खरीदने थे। शोरूम जो था वो 2-3 फ्लोर्स का था, मतलब 2-3 मंजिले वो शोरूम था। उसमें कई सारे फ्लोर थे अलग अलग कपड़ों के लिए। हम लोग 3rd फ्लोर पे गए क्योंकि 3rd फ्लोर पे लड़कियों के लिए कपड़े अवेलेबल थे। अभी देखिए स्टोरी है। अब ये है हरप्रीत एंड वंदना, बिजनेस पर्सन। अब हम बिजनेस पर्सनस के बारे में देखते हैं। तो ये कहती है कि मेरे जो फादर हैं और अंकल हैं वो उनकी एक स्मॉल सी शॉप है। फेस्टिवल्स के टाइम पर जो है या फिर संडेज़ में मैं और मेरी मदर जो है हेल्प करते हैं शॉप में, और मैंने स्टार्ट कर दिया था काम करना यहाँ पर कॉलेज के बाद ही। हरप्रीत और वंदना की स्टोरी हम देख रहे हैं ना, तो हरप्रीत बता रही है कि इनकी फादर की और इनके अंकल की छोटी सी शॉप है। जब फेस्टिवल्स या फिर संडेज़ में मेरी मदर और मैं भी हम यहाँ पे हेल्प करते हैं, और मैंने इसमें हेल्प करना शुरू कर दिया था शॉप पर मेरे कॉलेज के बाद ही। हम लोगों ने जो अपना शोरूम है वो कई साल पहले स्टार्ट किया था। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ और हमारा बिज़नेस अब काफ़ी बदल चुका है। आजकल लोग जो हैं वो रेडीमेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं बजाय कि सिले हुए कपड़ों के। ये जो ट्रेंड है रेडीमेड कपड़ों का आजकल काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, और इसलिए हम लोगों को बाहर काफ़ी अट्रैक्टिव कपड़े लगाने पड़ते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये वंदना बोल रही है, क्योंकि हम लोगों ने 2 देखा ना हरप्रीत और वंदना के बारे में। तो इनका शोरूम है वंदना का। तो ये कहती हैं वंदना कि हमारे शोरूम के लिए हम लोगों को अलग अलग जगह से जो है कपड़े खरीदने पड़ते हैं या फिर चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। हम लोग ज़्यादातर मटीरियल अपना मुंबई से या फिर अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा, है ना, यहाँ से ख़रीदते हैं। कुछ मटीरियल हमारा नोएडा, गुड़गांव से भी आता है जो कि दिल्ली के पास है। हम कुछ ड्रेस जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ से भी खरीदते हैं, क्योंकि इनका शोरूम है काफ़ी बड़ा, तो काफ़ी कुछ करते हैं। ये कहते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ हैं जो हम लोगों को अपने शोरूम को रन करने के लिए प्रॉपर्ली लेनी पड़ती हैं। हम लोगों को एडवर्टाइज़ करना पड़ता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है अपना काफ़ी, न्यूज़पेपर में, सिनेमा थिएटर्स में भी, टेलीविज़न पे, रेडियो चैनल्स पे भी। करंटली ये बिल्डिंग जो है हमने अभी रेंट पे ली हुई है, बट सून हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको ख़रीद लें। जब से मार्केट जो है वो हैज़ बिकम मेन मार्केट फॉर पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग अपार्टमेंट्स, आर बिजनेस एंड ग्रोन। तो आसपास के लोग जब यहाँ पर काफ़ी लोगों ने आना शुरू कर दिया है तो हमारा बिज़नेस भी काफ़ी बढ़ गया है। अब हम लोग जो है एक कार ख़रीद ली है, हमने एक अपार्टमेंट भी बुक कर दिया है पास के ही कॉम्प्लेक्स में। तो अब हरप्रीत और वंदना के बारे में, इनके पास शोरूम है तो इनका अपना अच्छे से काम चल रहा होता है। अब हरप्रीत और वंदना जैसे ही काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी अपनी खुद की शॉप्स होती हैं मार्केट्स में। शॉप कुछ की स्मॉल होती है, कुछ की लार्ज होती हैं, और लोग अपना अलग अलग बिजनेस जो है कर रहे होते हैं, अलग अलग चीज़ें बेच रहे होते हैं। ज़्यादातर जो बिज़नेस पर्सन होते हैं उनकी खुद की शॉप्स होती हैं, बिजनेस होते हैं, और दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। तो ज़्यादातर लोग जो है किसी ने उनको काम पे नहीं रखा, उनका खुद का बिजनेस है, खुद का ही वो काम कर रहे हैं। बट वो कुछ एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइजर्स की तरह या फिर हेल्पर्स की तरह, काफ़ी सारे लड़के लड़कियां काम कर रहे होते हैं ना शॉप से, उनको वो लोग शॉप वाले हायर करते हैं। कुछ परमानेंट शॉप भी होती हैं दैट आर गिवन लाइसेंस टू डू बिजनेस। तो कुछ परमानेंट शॉप होती हैं जो सरकार जिनको लाइसेंस देती है बिजनेस करने के लिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, काफ़ी सारे जो बाजार होते हैं ना शहरों में, उनको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाइसेंस देती है बिजनेस करने के लिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है ऑल्सो डिसाइड करती है कि कोई एक दिन होगा हफ्ते का जिस दिन बाजार बंद रहेगा। एग्जाम्पल के लिए शॉप्स जो हैं, जो हम मार्केट की बात कर रहे हैं, वो वेडनेसडे के दिन बंद रहता है। दिस मार्केट जो है इसमें छोटे छोटे ऑफिसेज भी हैं और शॉप्स भी हैं जो काफ़ी सारे सर्विसेज जैसे कि बैंक्स और कुरियर सर्विस ये सब भी जो है प्रोवाइड करते हैं। तो अब देखिए जो आगे का चैप्टर है ना वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा जो लर्नर भी कंपटीशन वाला चैनल है वहाँ पे हम काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स करवाते रहते हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।
एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 सिविक्स की बुक का चैप्टर 9 अर्बन लाइवलीहुड्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ किस तरीके से लोग काम करते हैं। वंदना हरप्रीत बिजनेस पर्सन, इनकी कहानी देख ली थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स काम करते हैं, जो सड़क पर होते हैं ना, रेडी वाले लोग जो सब्जी बेच रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जिनके शॉप, जिनकी अपनी खुद की दुकानें होती हैं, वो किस तरीके से करते हैं काम। अब देखते हैं कि फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया फैक्ट्रीज में किस तरीके से होता है। तो ये देखते हैं, ये जो बच्चे हैं ये कहते हैं कि आई वॉन्टेड टू हैव जरी वर्क डन ऑन वन ऑफ माई ड्रेसेस। इनको जरी का काम करवाना था अपनी एक ड्रेस पे। तो क्योंकि ना एक स्पेशल ओकेजन पे, एक स्पेशल टाइम पर इनको वो पहननी थी। तो माई कज़न ने कहा कि वो जानती हैं निर्मला को, जो कि गारमेंट फैक्ट्री में, कपड़े की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के जो नेबर हैं वो जरी का काम करते हैं और एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो हम लोगों ने बस पकड़ी और हम लोग फैक्ट्री एरिया की तरफ चल पड़े। बस जो है वो काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी। हर स्टॉप पर और भी लोग आए जा रहे थे। किसी के खड़े होने तक के लिए भी बस में जगह नहीं थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे ताकि अपने लिए ज़्यादा स्पेस बना सके। मेरी कज़न ने मुझको गाइड किया एक कोने पर, ताकि हम लोग स्क्वैश ना हो, हम लोग दबने से बच जाएं। तो ये कहती है कि मैंने सोचा कि किस तरीके से लोग ऐसी बसों में, इतनी खिंची पिची बसों में कैसे रोज़ रोज़ ट्रैवल कर लेते होंगे। बस जो है वो फैक्ट्री के एरिया में पहुंची, लोग उतरने लगे और हम भी वहाँ से बस से उतरे। और मैंने सोचा वाओ, चलो फाइनली हम इस बस से एक रिलीफ मिला, यहाँ से उतर गए। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रेलिंग्स पर बैठे हुए थे, ग्रुप बना के। जो क्रॉसिंग थी उसकी रेलिंग पर ग्रुप बना के लोग बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का वेट कर रहे हों। सम ग्रुप्स जो थे, ग्रुप सेट पीपल ऑन स्कूटर स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग विद देम। कुछ लोग जो है स्कूटर पे बैठे हुए लोगों से बात कर रहे थे। मेरी कज़न ने बताया कि ये लोग, ये जो है ये लेबर चौक है, यहाँ पर जो है मजदूर मिल जाते हैं, डेली वेज लेबरर्स। डेली वेज का मतलब होता है डेली पैसों पर काम करने वाले मजदूर यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि हेल्पर्स टू मेजन्स। जो मजदूर होते हैं उनके लिए जैसे कि बोरी ढोना, सामान उठा करके आना, इस तरीके के काम। या फिर कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे काम कर रहा होता है, वहाँ से मतलब गड्ढे खोदना, सामान उठाना, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह लगना। तो लेबर चौक पे ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं ताकि उनको कुछ काम मिल जाए। तो पाइपलाइंस वगैरह, टेबल लाइंस और टेलीफोन केबल्स, इस सब की जो खुदाई वगैरह हो रही होती है, इस पर इनको काम मिल जाए। तो काफ़ी सारे हज़ारों कैजुअल वर्कर्स होते हैं। कैजुअल वर्कर्स मतलब जो डेली की डेली काम ढूंढ रहे होते हैं, इस तरीके के वर्कर्स सिटी में मिल जाते हैं। फिर हम लोग फैक्ट्री एरिया में पहुँचे। हमने देखा कि जो फैक्ट्री एरिया था जो था वो काफ़ी ज़्यादा फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप। तो फैक्ट्री एरिया में छोटे छोटे वर्कशॉप यानी कि कारखाने थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे एंडलेस रोज़ है, मतलब इस तरीके इतनी लाइन है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। एक सेक्शन में मैंने देखा जो लोग काम कर रहे थे एक छोटे से कमरे में, एक सुइंग मशीन पे, वेयर क्लोथ वॉज बींग स्टिच, मतलब जो कपड़ा था उसमें स्टिचिंग हो रही थी। तो वो कपड़े की फैक्ट्री थी। एक स्विंग मशीन, हर एक पर्सन एक स्विंग मशीन को, सिलाई की मशीन को ऑपरेट कर रहा था। क्लोथ जो कि स्टिच हो रहे थे वह स्टॉक्ड ऑन वन साइड ऑफ द रूम, मतलब सिले हुए कपड़े एक कमरे के किनारे पे लगाए जा रहे थे। वी लोकेटेड निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट। हम लोगों ने निर्मला को ढूंढा स्टिचिंग यूनिट पे। और शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कज़न एंड प्रॉमिस टू गेट जरी वर्क डन ऑन बाई ड्रेस। तो निर्मला मेरी फ्रेंड से मिलके मेरी कज़न से मिलके खुश हुई और कहा कि वो जरी का काम करवा देगी। अब देखिए इसमें है, निर्मला जो है वो एक टेलर की तरह काम करती है और एक एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट, एक्सपोर्ट मतलब इसको विदेशों में या फिर बाहर भेजा जाता है। फैक्ट्री जहाँ पर वो काम करती है वो सिर्फ समर्स में ही कपड़े बनाती है और कपड़े जैसे कि यूएस, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड्स वगैरह में भेज देती है। वर्कर्स जैसे कि निर्मला को काफ़ी कई घंटों तक काम करना पड़ता है, दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक। और उनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो सुबह 9 बजे शुरू होते हैं, कई बार इवन मतलब रात के 10-10 बजे तक भी जाते हैं। सुबह 9 से लेकर के रात के 10 बजे तक उन्हें काम करना पड़ता है। और वो हफ्ते में 6 दिन काम करती है। कई बार तो उन्हें अर्जेंट जब होता है तो संडेज़ को भी काम करना पड़ता है। निर्मला को 280 रुपये मिलते हैं 8 घंटे के काम के लिए, और 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं जब वो 8 घंटे से उसके ज़्यादा हो जाते हैं। तो मतलब 8 घंटे वो एक दिन में काम करेगी तो 280 रुपये मिलेंगे, और 8 घंटे से ज़्यादा जो काम करेगी एक्स्ट्रा आवर्स के लिए उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जून में वर्क जो है वो ख़त्म हो जाता है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री वाले अपना स्टाफ रिड्यूस कर देते हैं। अब निर्मला को इस समय छुट्टी पर जाना पड़ता है और 3 से 4 महीने के लिए निर्मला के पास कोई भी काम नहीं होता है। ज़्यादातर वर्कर्स जो कि निर्मला जैसे होते हैं उनको हम लोग कैजुअल वर्कर्स कहते हैं। कैजुअल बेसिस पे, मतलब कभी काम है कभी नहीं है। दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज, मतलब उनको तब आना पड़ता है जब उनको बुलाया जाता है एम्प्लॉयर को, उनकी जब ज़रूरत पड़ती है। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट्स लार्ज ऑर्डर्स और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन। तो मतलब जब
और बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं तो उनको बुलाया जाता है, या फिर कुछ सर्टेन सीज़न पे, और ज़्यादातर उनके पास मतलब कुछ समय के लिए साल के कुछ टाइम पर इन लोगों के पास काम होता है और कुछ टाइम के लिए इनके पास कोई भी काम नहीं होता है। जॉब्स जैसे कि निर्मला की जो जॉब होती है वो परमानेंट नहीं होती है, और उनकी वर्किंग कंडीशन भी मतलब ऐसी नहीं होती, ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और कभी भी उनको छोड़ के जाने के लिए कहा जा सकता है। उनके पास कोई भी जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है, या फिर कोई मतलब प्रोटेक्शन नहीं होता। कोई उनसे अगर ख़राब व्यवहार कर रहा है तो उसके लिए भी वो लोग कुछ नहीं कर सकते। उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 8 घंटे 12-12 घंटे काम करें। एग्जाम्पल के लिए जो क्लॉथ मिल की यूनिट होती है उसमें वर्कर्स जो हैं दिन में भी और नाइट की 2-2 शिफ्ट में काम करते हैं, और एक शिफ्ट 12 घंटे रहती है। वर्कर्स जो हैं वो मशीन पर 12-12 घंटे काम करते हैं, और जब 12 घंटे के लिए एक वर्कर जाता है फिर दूसरा वर्कर उसी मशीन पर अगले 12 घंटे के लिए काम करने के लिए आ जाता है। तो वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, तो देखिए कॉल सेंटर है, इसमें कॉल सेंटर एक नया फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, बड़े शहरों में आ गया है। कॉल सेंटर में जो है सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होता है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस कस्टमर के कॉल आते हैं ना कि भाई ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो कस्टमर केयर का जो कॉल है वो कॉल सेंटर्स पे जाता है। जो सामान खरीदा है या बैंक की टिकट, और ये कॉल सेंटर्स जो है वो जनरली काफ़ी बड़े बड़े कमरे होते हैं और कंप्यूटर वगैरह कंप्यूटर सेट होता है, और उसके ऊपर मतलब एक सुपरवाइज़र का स्टेशन भी होता है। इंडिया काफ़ी ज़्यादा मेजर सेंटर बन गया है, सिर्फ इंडियन कंपनीज़ के लिए नहीं, फॉरेन कंपनीज़ के लिए भी कॉल सेंटर्स, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के लोग काफ़ी कम पैसे में अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं और काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं, इसलिए इंडिया के नहीं विदेशों की कंपनियों ने भी इंडिया में कॉल सेंटर्स अपने बना रखे हैं। अब आता है इन द ऑफिस एरिया। तो ये कहती हैं कि मेरी जो आंट है सुधा, वो एक मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि ऑफिस में हम लोग शाम के 5:30 बजे तक पहुंच जाएं, तो हम लोग लेट ना हो इसलिए हम लोगों ने ऑटो रिक्शा ले लिया ताकि हम लोग बिल्कुल टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाएँ। उनका ऑफिस जिस एरिया में था सुधा आंटी का, वो काफ़ी बड़ी बड़ी टॉल टॉल बिल्डिंग्स वहाँ पर थी, और हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है वो बाहर आ जा रहे थे। कुछ लोग अपनी कार की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग बसेस की तरफ जा रहे थे। मेरी आंट जो है वो मार्केटिंग मैनेजर है एक कंपनी में जो कि बिस्किट बनाती है। फैक्ट्री जो है बिस्किट बनाती है और वो बाहर भेजे जाते हैं, और ये जो इनकी आंट है वो सुपरवाइज़ करती हैं लगभग 50 सेल्स पर्सन को जो ट्रैवल करते हैं अलग अलग पार्ट में, सिटी के अलग अलग पार्ट में वो लोग जाकर के बिस्किट बेचते हैं। वो ऑर्डर्स लेकर के आते हैं शॉपकीपर से और उनसे पेमेंट भी कलेक्ट करते हैं। जो क्या इनकी आंट जो है वो सुपरवाइज़र है, और उनके अंदर 50 और सेल्समैन काम करते हैं। सेल्समैन बिस्किट बेच करके आते हैं और पेमेंट ले करके आते हैं। शी हैज़ डिवाइडेड द सिटी इनटू 6 रीजन्स एंड वंस अ वीक शी मीट द सेल पर्सन ऑफ ईच रीजन। तो इनकी आंट ने 6 रीजन्स में डिवाइड कर रखा है अपने जो एरिया है इनका, और एक हफ्ते में एक रीजन के लोगों से मिल करके आ जाती हैं, और वो चेक करती हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट, डिस्कस करती हैं प्रॉब्लम्स इनकी आंट जो वो लोग फेस कर रहे होते हैं इनके सेल्स पर्सन। और she has to plan the sales in the entire city and often has to work late and travel different places। तो इनकी आंट को भी काफ़ी लेट तक काम करना पड़ता है और अलग अलग जगह ट्रैवल भी करना पड़ता है। इनकी आंट की रेगुलर सैलरी आती है हर महीने इनकी आंट की रेगुलर सैलरी आती है। वो एक परमानेंट वर्कर हैं अपनी कंपनी के, मतलब उनकी कंपनी के परमानेंट वर्कर हैं, और शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू बी कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि उनकी जॉब अच्छे से लंबे टाइम तक चलती रहेगी, क्योंकि वो एक परमानेंट वर्कर हैं, उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ओल्ड एज के लिए उनकी सेविंग हो जाती है, क्योंकि एक पार्ट उनकी सैलरी का गवर्नमेंट के फंड में जाता है और उस पर इंटरेस्ट भी लगता है उनकी सेविंग पे, और जब वो रिटायर हो जाएंगी तो वो सारे पैसे उनको मिल जाएंगे जो कि गवर्नमेंट उनके पैसे काटती है सैलरी से। हॉलीडेज़ जो कि संडे पे उनको ऑफ मिलता है, नेशनल हॉलीडेज़ पे भी ऑफ मिलता है, और कुछ एनुअल लीव्स भी मिलती है कि कुछ छुट्टियाँ वो ले सकती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उनकी फैमिली को प्रोवाइड की जाती हैं जिनके लिए कंपनी पे करती है ना। मतलब कुछ बीमार वगैरह पड़ जाए उनके ये वो या उनकी फैमिली में, तो कुछ पैसा उनकी कंपनी से भी उनको मिल जाता है। मेडिकल लीव भी उनको मिलती है अगर वो बीमार पड़ जाती हैं तो। और ऐसी लीव्स के लिए जो ऐसी छुट्टियां वो लेती हैं, जैसे वो बीमार पड़ गई या फिर कोई फंक्शन वगैरह के लिए वो छुट्टी लेती है, तो उनके पैसे इस तरह से नहीं कटते हैं। काफ़ी सारे वर्कर्स होते हैं सिटी में जो कि ऑफिसेज में या फिर फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और उनका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है। वो परमानेंट वर्कर्स होते हैं। जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं या फिर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं, वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ होते हैं और वो उनकी जॉब्स परमानेंट होती हैं। वो ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं रेगुलरली, और उनका वर्क जो है आइडेंटिफाइड होता है कि भाई ये काम उनको करना है। उनको रेगुलर सैलरीज मिलती हैं। और कैजुअल वर्कर्स जो उनको रोज़ रोज़ काम नहीं मिलता, तो इस तरीके से कैजुअल वर्कर्स बेचारे जो होते हैं उनके कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, कुछ उनकी छुट्टी वगैरह भी नहीं होती, बल्कि जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं उनको रेगुलर काम मिलता है, और अनपेड लीव्स भी पेड लीव्स भी होती हैं, मतलब उनको
वीकली ऑफ्स मिलते हैं, संडेज़ वगैरह की छुट्टी मिलती है और भी काफ़ी सारी छुट्टियाँ उन्हें मिल जाती हैं। तो जो बच्चे होते हैं दिन के एंड तक काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, तो अपनी आंटी की कार में जा कर के बैठ जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं। बट इट हैड बीन सो मच, वो कहते हैं हम थक गए बट बड़ा मज़ा आया। और ये कहते हैं कि मैंने सोचा कि कितना इंटरेस्टिंग होगा, सो मैनी पीपल डू सो मैनी डिफरेंट वर्क इन द सिटी, मतलब कितने सारे लोग शहर में कितना अलग अलग काम करते हैं। हो सकता है वो कभी भी एक दूसरे से ना मिले, बट इट इज़ देयर वर्क दैट टाइज देम टुगेदर एंड हेल्प्स टू मेक अप सिटी लाइफ। तो ये जो लोग हैं अलग अलग काम कर रहे हैं, हो सकता है ये लोग सब एक दूसरे से कभी ना मिले, बट इनका जो काम है ये शहर को एक साथ बांधे रखता है। तो ये चैप्टर हम लोगों का हो गया है कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। और हमारा जो दूसरा चैनल है लर्न अभी कंपटीशन, उस पर हम काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको भी सब्सक्राइब करिए। आप लोग भी उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्राइजेस जीत सकते हैं। थैंक